Hi, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. I am Nikhil sir from Novel Gwadia. मेरे प्यारे बच्चों, I taught letter, word and sentence. Types of sentences, and these types of sentences: affirmative, assertive, imperative, interrogative and exclamatory. So I taught assertive sentence and these types of assertive sentence. तो मेरे प्यारे बच्चों, तो we have completed till here. तो I would like to talk about imperative sentence. तो अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो है imperative sentence, यानी कि types of sentences जो मैं कल बताया था। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सेंटेंस का मेरा पहला वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो मैं assertive सेंटेंस तक मैं कंप्लीट कर चुका था। अब मैं आता हूँ imperative सेंटेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, imperative सेंटेंस, तो व्हाट इज imperative सेंटेंस? तो imperative सेंटेंस क्या है? तो imperative सेंटेंस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट एंड सजेशन को जो शो करता हो वो सेंटेंस क्या कहलाएगा? imperative सेंटेंस। जैसे a sentence which is used to order, request and suggestion is called imperative sentence. जो भी सेंटेंस ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन को शो करेगा वो क्या होगा? imperative सेंटेंस। जैसे कि वहां जाओ, ऑर्डर हुआ, कम हियर, यहाँ आओ, सिट देयर, वहां बैठो, हेल्प द पुअर, ये सब क्या है? ऑर्डर है। प्लीज हेल्प द पुअर क्या है? रिक्वेस्ट है। तो इसी प्रकार का जो सेंटेंस होता है वो सब का सब क्या होता है? imperative सेंटेंस होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कल ही बताया था कि मैं आपको सब कुछ फीचर के आधार पर बताऊंगा। ये बात फैक्ट है कि डेफिनेशन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, लेकिन डेफिनेशन से सब कुछ क्लियर नहीं हो पाता है, इसलिए डेमो के आधार पर समझाना पड़ता है। इसलिए मैंने आप लोग के लिए फीचर लेके आया। तो द मेन फीचर ऑफ imperative सेंटेंस, इसका जो मेन फीचर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल you look in the starting of any sentence verb. सबसे पहले क्या कीजिए आप? सेंटेंस के फर्स्ट में वर्ब को देखिए। क्या देखिएगा? वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या होगा? फुल स्टॉप। नहीं तो सबसे पहले वर्ब, लास्ट में फुल स्टॉप। मेरे प्यारे बच्चों, अगर सेंटेंस के फर्स्ट में वर्ब मिल जाए और लास्ट में फुल स्टॉप मिल जाए तो वो सेंटेंस निश्चित रूप में क्या होगा? imperative सेंटेंस। जैसे कि मैंने कल बताया था कि अगर फर्स्ट में क्या मिल जाए? सब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप, दिस सेंटेंस विल बी assertive सेंटेंस। लेकिन अगर सेंटेंस के फर्स्ट में वर्ब मिल जाए और लास्ट में फुल स्टॉप मिल जाए, दिस सेंटेंस विल बी imperative सेंटेंस। क्या यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? तो जैसे देखिए एग्जांपल, प्ले देयर, वहां खेलो, प्ले देयर वहां खेलो, ऑर्डर है, कमांड है, प्ले देयर वहां खेलो। मेरे प्यारे, क्या सबसे पहले वर्ब है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप है। अगर सबसे पहले वर्ब है और लास्ट में फुल स्टॉप है, दिस सेंटेंस विल बी imperative, वो imperative सेंटेंस ही होगा। जैसे कम है टू मीट मी, मुझसे बात करने के लिए यहाँ आओ, तो सबसे पहले वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप है, तो ये सेंटेंस क्या होगा? imperative सेंटेंस। जैसे ही सबसे पहले वर्ब मिल जाए, लास्ट में फुल स्टॉप मिल जाए, तो निश्चित वो सेंटेंस क्या होगा? imperative सेंटेंस होगा। हेल्प द पुअर, गरीबों को मदद करो। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप imperative सेंटेंस को समझने में आपको कोई दिक्कत है? imperative सेंटेंस वही होगा जिस सेंटेंस में ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और सजेशन को शो करेगा, वही सेंटेंस imperative सेंटेंस ही हो। वही सेंटेंस क्या होगा? imperative सेंटेंस होगा। अगर आप कोई कारण से भूल जाते हो तो आप मेरे फीचर को ध्यान में रखो, आप मेरे फीचर को ध्यान में रखो। आप मेरा सेंटेंस खत्म होने के बाद किसी भी सेंटेंस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मेरा फ्यूचर, सिर्फ मेरा फीचर ध्यान में रखो। क्या है यहाँ पे? वर्ब,
वर्ब ध्यान में रखिए, सबसे पहले वर्ब होना चाहिए और लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए। अगर वर्ब है लास्ट में फुल स्टॉप है तो वो सेंटेंस कैसा सेंटेंस होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। अगर वर्ब है लास्ट में फुल स्टॉप, जैसा कि एग्जांपल में आपने देखा कि वर्ब फुल स्टॉप इंपेरेटिव सेंटेंस, ये सब सेंटेंस क्या होगा? इंपेरेटिव। ये भी क्या होगा? इंपेरेटिव। ये भी इंपेरेटिव। ये सब क्या होगा? इंपेरेटिव। तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका कुछ एक्सेप्शन कैसे बताता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताया कि अगर वर्ब क्या हो, वर्ब और लास्ट में फुल स्टॉप, तो दिस सेंटेंस विल बी इंपेरेटिव सेंटेंस। नोट फर्स्ट, इफ देयर आर always, never, just, please and kindly in the starting of any sentence comes after this word verb, and in the last of any sentence there is full stop, then this sentence will be imperative sentence। मैं आपको यही बात लैंग्वेज में बोला कि अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में ऑलवेज, नेवर, जस्ट, प्लीज, काइंडली आए और इसके बाद क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब। और लास्ट में अगर फुल स्टॉप होगा तो ये भी सेंटेंस क्या होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस। कब? देखिए, वर्ब और फुल स्टॉप। वर्ब लास्ट में, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में वर्ब और सेंटेंस के लास्ट में अगर फुल स्टॉप होगा तो इंपेरेटिव होगा ही होगा। लेकिन ऑलवेज, नेवर, जस्ट, प्लीज, काइंडली भी रहे सेंटेंस की स्टार्टिंग में और वर्ब उसके बाद क्या है? वर्ब और लास्ट में फुल स्टॉप, तो वो भी सेंटेंस आपका क्या होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। कैसा सेंटेंस होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि ऑलवेज हेल्प द नीडी पीपल, ऑलवेज हेल्प द नीडी पीपल, यानी कि हमेशा जरूरतमंद लोगों को क्या करो? मदद करो। तो ये क्या होगा? एक सजेशन हो गया, एडवाइस हो गया कि हमेशा जरूरतमंद लोगों को क्या करो? मदद करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने देखा कि ऑलवेज है ना, ऑलवेज के बाद वर्ब है, ऑलवेज के बाद आपको वर्ब मिला और सेंटेंस के लास्ट में आपको फुल स्टॉप मिला। अगर ऑलवेज, नेवर, जस्ट, प्लस, काइंडली मिल जाए, वो उसके बाद वर्ब मिल जाए और लास्ट में फुल स्टॉप मिल जाए, तो वो भी सेंटेंस कैसा सेंटेंस होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। नेवर फॉरगेट द पर्सन हु लव्स मी, उस व्यक्ति को कभी मत भूलो, कभी नहीं भूलो जो तुमसे प्यार करता हो, तो उस व्यक्ति को कभी मत भूलो। तो ये भी आपका क्या होगा? सजेशन होगा कि आपको सबसे पहले नेवर मिला, ऑलवेज, नेवर, जस्ट, प्लीज, काइंडली सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिल जाए, उसका वर्ब मिला, लास्ट में फुल स्टॉप मिला। कैसा सेंटेंस होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। कैसा सेंटेंस होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। जैसे प्लीज हेल्प माय फैमिली, कृपया मेरे परिवार का मदद करो, तो प्लीज हेल्प माय फैमिली, तो प्लीज हेल्प माय फैमिली, प्लीज लगा, वर्ब आया, सबसे पहले प्लीज आया, वर्ब आया और लास्ट में फुल स्टॉप। जैसे प्लीज आया, वर्ब आया, लास्ट में फुल स्टॉप आया, तो वो सेंटेंस कैसा सेंटेंस होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। कैसा सेंटेंस होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यानी ये भी सजेशन हुआ कि हमेशा सत्य बोलो, हमेशा क्या बोलो? नेवर टेल लाई, कभी झूठ मत बोलो, ये भी क्या हुआ? सजेशन हुआ। तो इस प्रकार का सेंटेंस, जो भी सेंटेंस होगा वो क्या होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। ओके, तो मैं आपको नोट फर्स्ट में क्या बताया था कि ऑलवेज, प्लीज, काइंडली, जस्ट, ये सेंटेंस रहे और उसके बाद वर्ब रहे और लास्ट में फुल स्टॉप रहे, तो वो भी क्या होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस। एक और चीज इसमें नोट सेकंड याद रखिएगा, मैं अभी आपको कुछ देर पहले क्या बताया था कि सेंटेंस के फर्स्ट में वर्ब रहे और लास्ट में क्या रहे? फुल स्टॉप रहे, तो वो सेंटेंस क्या होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस। लेकिन एक बात है याद रखिएगा, एक्सेप्शन केस में there is may in the starting of any sentence, then the sentence will not be imperative sentence। अगर सेंटेंस के फर्स्ट में me आ जाए, क्या आ जाए? me। अगर सेंटेंस के लास्ट, ये भी तो वो भी है और लास्ट में फुल स्टॉप भी है, लेकिन अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही वर्ब अगर me आ जाए तो वो सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं होगा, इसको कट कर दीजिएगा।
नोट नो इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या होगा? नो इंपेरेटिव सेंटेंस। ये भी क्या होगा? ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं होगा। समझ में आया? अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं होगा। देखिए वर्ब और लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, लेकिन सिर्फ एक वर्ब में अगर में आ जाए और लास्ट में सिर्फ सेंटेंस स्टार्टिंग में आ गया तो उस सेंटेंस निश्चित यानी वो इंपेरेटिव नहीं होगा। क्या होगा इसकी बात मैं आगे करने वाला हूं। अगर सेंटेंस में वर्ब आ जाए तो वो सेंटेंस इंपेरेटिव के श्रेणी में नहीं आएगा। वर्ब प्लस फुल स्टॉप इंपेरेटिव, ऑलवेज, प्लीज, कैंडली, जस्ट, नेवर, उसके बाद वर्ब लास्ट फुल स्टॉप तो वो भी इंपेरेटिव, लेकिन ये अगर ये आ जाए में प्लस फुल स्टॉप तो वो इंपेरेटिव नहीं है। यानी कि में अगर शुरू में फर्स्ट में यानी कि स्टार्टिंग में आ गया तो वो सेंटेंस इंपेरेटिव नहीं होगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? मैं आपको ये बता रहा हूं कि अभी मैं आपको इंपेरेटिव सेंटेंस के फीचर में बोला कि अगर वर्ब रहेगा और फुल स्टॉप रहेगा, क्या रहेगा? वर्ब रहेगा और फुल स्टॉप रहेगा तो वो सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। ठीक, ये तो सबके लिए लागू होगा। उसके बाद मैंने नोट 1 में ये बताया कि ऑलवेज, प्लीज, ऑलवेज, नेवर, प्लीज, जस्ट, कैंडली, अगर इस प्रकार का वर्ड रहे उसके बाद वर्ब रहे और फुल स्टॉप रहे तो वो सेंटेंस भी कैसा सेंटेंस होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस। सिर्फ एक वर्ब ऐसा है में अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए तो वो सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस के श्रेणी में नहीं आएगा। क्या आप लोग समझ पाए होंगे? तो ओके, यू राइट ऑन द हेडलाइन ऑफ योर कॉपी इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये भी सेंटेंस का टाइप्स है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि इससे अगर कंप्लीट आप डिफाइन करना चाहोगे तो ऐसे लिख लीजिएगा, इस सेंटेंस which is used to ask a question is called interrogative sentence। मैं शॉर्ट में ये लिखा to ask a question, इसका डिफाइन मेन यही याद रखिएगा, to ask a क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछने का जो काम करता है वो सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव के श्रेणी में आता है। किसके श्रेणी में आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के श्रेणी में। जैसे ही किसी सेंटेंस द मेन फीचर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज, यानी कि इसका जो मेन फीचर ये होता है कि सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा होता है सेंटेंस के लास्ट में। अगर आप किसी सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आपने देख लिया तो वो सेंटेंस निश्चित कैसा सेंटेंस होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। कैसा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने साइन ऑफ इंट्रोगेशन देखा? पहले क्या है? डजंट मैटर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, निश्चित रूप से दिस सेंटेंस विल बी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाई डू यू प्ले? बहुत मैं आपको आगे बताने वाला हूं। कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि व्हाई डू यू स्टडी, व्हाई डू यू प्ले, ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, WH क्वेश्चन है। तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही वो टाइप्स होता है। तो मैं आज जस्ट मैं कुछ देर बाद में बताने वाला हूं। तो व्हाई डू यू प्ले, साइन ऑफ इंट्रोगेशन आपने देखा, तो जैसे ही साइन ऑफ इंट्रोगेशन देखा ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस होगा? इंट्रोगेटिव। डेड मोहन अब्यूज मी, डेड मोहन अब्यूज गाली, क्या मोहन तुमको गाली दिया, तो क्या इसमें भी साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा है कि नहीं लगा है? तो जिस सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आपने देख लिया वो सेंटेंस कैसा सेंटेंस होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक किसी प्रकार का प्रॉब्लम यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे? क्या आप लोग यहाँ तक समझ पाए हों, समझ लिए या और कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक आप समझ लिए? तो अब मैं टाइप्स ऑफ इंट्रोगेशन के बारे में मैं बात करूंगा। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दे आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वीक क्वेश्चन एंड स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव की मैं बात करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में तो समझा कि टू आस्क ए क्वेश्चन यानी प्रश्न करने का जो जिस सेंटेंस में
प्रश्न पूछा जाए वो सेंटेंस कैसा सेंटेंस होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दे आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वीक क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या कि टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चन पूछना है इंट्रोगेटिव है, तो क्वेश्चन पूछने का दो तरीका, एक होता है वीक क्वेश्चन और एक होता है स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन। ये दोनों इंट्रोगेटिव ही है, लेकिन एक वीक क्वेश्चन एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन। सर वीक क्वेश्चन क्या है? तो एक क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड विद यस या नो इज कॉल्ड वीक क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, वीक क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन है कि अगर मैं क्वेश्चन करूं और मेरा जवाब यस और नो से हो जाए तो वो सेंटेंस कैसा सेंटेंस होगा? इंट्रोगेटिव ही होगा। लेकिन इंट्रोगेटिव में कैसा? यस नो क्वेश्चन, यानी वीक क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन होगा वो? वीक क्वेश्चन। अगर मैं आपसे कोई प्रश्न करूं, क्या करूं? कोई प्रश्न करूं क्वेश्चन, और आपका जवाब यस या नो से हो जाए तो वो सेंटेंस कहलाएगा वीक क्वेश्चन। वो कैसा क्वेश्चन? वीक क्वेश्चन। और स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन which is asked and demands without yes or no is called a strong question। यानी अगर मैं कोई प्रश्न करूं या क्वेश्चन करूं, अगर आपका जवाब यस और नो के अलावा आए, किसके अलावा आए? यस और नो के अलावा, यस और नो में नहीं आए तो वो क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं वीक क्वेश्चन की बात करूं, डू यू प्ले? क्या तुम खेलते हो? तो डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो? तो क्या तुम खेलते हो आपका जवाब, अगर आप खेल रहे हो तो आप क्या बोलोगे? यस। अगर नहीं खेल रहे हो तो बोलोगे आप नो। आर यू रीडिंग अ बुक? क्या तुम किताब पढ़ रहे हो? अगर आप पढ़ रहे हो तो बोलोगे आप यस, नहीं पढ़ रहे हो तो आप बोलोगे नहीं। तो ये जैसे दो क्वेश्चन है, इसका जैसे आर यू, जैसे इज योर फादर इज ए टीचर? क्या तुम्हारे पिताजी शिक्षक हैं? अगर आपके पिताजी शिक्षक है तो क्या बोलोगे? यस। नहीं है तो नहीं। समझ में आप लोग समझ पा रहे हो? तो ये हुआ वीक क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन का जवाब यस और नो से मिल जाए वो क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन कहलाएगा? वीक क्वेश्चन। और एक ऐसा भी क्वेश्चन होता है जिसका जवाब यस और नो से नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर वर यू? वेयर वर यू? तुम कहाँ थे? तुम कहाँ थे? तो यहाँ पे तो आप तुम कहाँ थे, क्या आप अपना जवाब यस और नो में दे सकते हैं? बिल्कुल भी, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। आपने बोलोगे कि मैं वहाँ था, मैं पटना में था, मैं घोड़िया में था, मैं मधुबनी में था, मैं दिल्ली में था। यानी कि आपका जवाब यस और नो में नहीं होगा। तो जिसका जवाब यस और नो में हो जाए, जिस क्वेश्चन का जवाब, तो वो क्वेश्चन कहलाएगा वीक क्वेश्चन। और जिस क्वेश्चन का जवाब यस और नो से नहीं मिले वो क्वेश्चन क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन। जैसे वे तुम कहाँ थे, यस नो में आप जवाब नहीं दे सकते हो तो ये स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन। व्हेन डू यू स्लीप? तुम कब सोते हो? तो तुम कब सोते हो, क्या यस या नो में आप जवाब दे सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। यस और नो में आप कभी जवाब दे सकते हो उसका? बिल्कुल भी नहीं दे सकते हो। आपको तो बोलना पड़ेगा कि मैं 10 बजे सोता हूँ रात को, या इतना बजे या उतना बजे। तो आप इसका जो है यस नो में नहीं जवाब दे सकते हैं। तो जिसका जवाब यस और नो में मिल जाए वो वीक क्वेश्चन, और जिसका जवाब यस या नो में नहीं मिले वो कैसा क्वेश्चन? स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन। तो ओके, एक बार मैं स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन का लिस्ट बता रहा हूं। तो मैं आपको इंट्रोगेटिव बता रहा था, टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव, जिसमें आप देखा कि वीक क्वेश्चन और स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन। तो वीक क्वेश्चन आप समझ लिया कि जिस क्वेश्चन का जवाब, यानी जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में आ जाए वो वीक क्वेश्चन, और जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं आए, यस और नो में नहीं आए वो कैसा क्वेश्चन? स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन। मैं लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन का मैं एक लिस्ट बना दिया। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, व्होम, व्हिच, व्हिच, हाउ। तो लिस्ट ऑफ जो ये स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन जो है ये, और सभी वर्ड आप क्या देख रहे हैं कि WH से स्टार्ट हो रहा है। ये जितना भी आप स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन का जो लिस्ट देख रहे हैं सब किस से स्टार्ट हो रहा है? WH से। सब वर्ड के स्टार्टिंग में WH लगा है, एक्सेप्शन वर्ड, एक्सेप्ट द हाउ, यानी कि हाउ को छोड़ के ये 8 सभी 8 WH वर्ड जो है वो सब के सब क्या है? WH से स्टार्ट होता है। यही कारण है कि स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन इज नोन एज WH क्वेश्चन। यही कारण है कि स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन को हम
WH क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। और हम लोग के इन माई डेली लाइफ यानी मेरे लाइफ में क्या होता है, हम लोग स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन नहीं यूज करते, हम लोग WH क्वेश्चन ही बोलते हैं। चाहे किसी चीज में पढ़ाया जाता है तो WH क्वेश्चन ही लिखा जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन ही है। इसका आपने लिस्ट देखा कि WH से स्टार्ट हो रहा है और WH से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हम स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन को WH क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? अब आप बोलिएगा कि सर स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ 9 ही नहीं है और है। जैसे आप बोलिएगा कि सर हाउ लॉन्ग, जैसे आप बोलिएगा कि सर हाउ लॉन्ग भी तो WH क्वेश्चन है, तो मेरे तो हाउ लॉन्ग WH क्वेश्चन है, लेकिन पहले हाउ तो आ गया ना, तो हाउ तो आ गया तो इससे आप पता कर लीजिएगा ना कि ये WH क्वेश्चन है। अब आप बोलिएगा हाउ मैनी, तो हाउ तो आ गया। अब आप बोलिएगा व्हाट टाइप ऑफ, किस प्रकार का, व्हाट टाइप ऑफ किस प्रकार का, तो व्हाट टाइप ऑफ ये भी WH क्वेश्चन, लेकिन व्हाट तो आ गया ना, तो व्हाट आ गया। तो इसीलिए अगर आप ये 9 लिस्ट को पता रखिएगा तो आप WH क्वेश्चन जो भी सेंटेंस बनेगा इसी 9 से बनेगा और इसी को जोड़ के एक अलग WH क्वेश्चन बना है। अब देखिए यस नो क्वेश्चन जिसका आंसर यस क्या नो में आ जाए, तो इसीलिए जो है यानी कि विथ क्वेश्चन को हम यस नो क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। जैसे डू यू, क्या तुम पढ़ते हो, तो हाँ यस, तो यस, इसीलिए विथ क्वेश्चन को हम यस नो क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं और स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन को WH क्वेश्चन के नाम से। वेयर डू यू रीड, तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, इसका जवाब यस नो में नहीं दे सकते हो, तो ये WH क्वेश्चन हो गया, ये यस नो क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्यारे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट मैटर ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स यही बुक में पढ़ाया जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्न पूछने का जो काम करता है वो इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 चीज, जिसका जवाब यस या नो में मिल जाए वो यस नो क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात। जिसका जवाब यस या नो में मिल जाए वो यस नो क्वेश्चन, जिसका जवाब यस या नो में नहीं मिला WH क्वेश्चन। यानी कि इनका कहने का मतलब यह है कि WH क्वेश्चन जिसमें WH वर्ड है वो WH क्वेश्चन। लेकिन आप थोड़ा केयर कीजिए, इंट्रोगेटिव जो कि पूरे बुक में नहीं मिलेगा, कहीं पर भी इस चीज के बारे में चर्चा नहीं है, ये सिर्फ मैं बता रहा हूं कि WH क्वेश्चन और यस नो इंट्रोगेटिव का एक और प्रश्न हो सकता है, एक और टाइप। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि इज योर फादर, इज योर फादर, जैसे कि मैं आपसे पूछूंगा कि इज योर फादर ए टीचर, a teacher, मान लीजिए डॉक्टर, तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपके पिताजी टीचर हैं या डॉक्टर हैं, तो आपका बस नहीं यस नो में आएगा, नहीं ये और WH तो है नहीं है, तो इसका जो है क्या होगा, इसीलिए मैं इसका एक अलग नाम दिया अल्टरनेट क्वेश्चन। जैसे कि ये क्या होगा अल्टरनेट, जैसे कि आर यू ए स्टूडेंट और बिजनेसमैन, क्या आप एक स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो, तो नहीं इसका जवाब ये यस नो में भी नहीं होगा, तो यस नो में नहीं दे सकते हैं। और ये WH क्वेश्चन है नहीं, जो WH तो देख रहे हैं आप, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए, एक इसका मैं एक अलग नाम दिया अल्टरनेट क्वेश्चन। हाँ, इसको आप स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन बोल सकते थे, क्योंकि इसका आपको मैं क्या बताया कि जिसका जवाब यस और नो में नहीं आएगा वो क्या कहलाएगा WH क्वेश्चन। लेकिन ग्रामेरियन के अनुसार WH क्वेश्चन को किसको बोला, जिसमें WH वर्ड रहेगा, जिसमें तो WH वर्ड है नहीं और यस नो में भी जवाब नहीं है, इसीलिए मैं इसका एक अलग नाम दिया अल्टरनेट क्वेश्चन, जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ये सिर्फ मेरे ही अकाउंट पर मिलेगा, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का 3 टाइप्स होता है, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन और एक अल्टरनेट क्वेश्चन। अल्टरनेट कैसे कि ना ही इसका जवाब यस नो में है, ना ही ये WH क्वेश्चन है, सिर्फ ये अल्टरनेट है कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें आपको एक आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। ओके, दैट्स ऑल, नाउ मीट यू इन ए नेक्स्ट टॉपिक इन ए नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये वीडियो सभी को जरूरत है, पूरे फैला दो, पूरे इंडिया में फैला दो, क्योंकि ये बेस्ट वीडियो मैं बनाया सेंटेंस पे। मैं जो भी ग्रामर सेक्शन का जो भी टॉपिक लाऊंगा वो बहुत ही बेसिक से मैं हायर तक लेके जाऊंगा और समझने की, और आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा, समझने की कोई बात ही नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो जब भी देखते हैं, अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भेजें, कमेंट कीजिए, तभी तो हमको पता चलेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ मुझ में क्या कमी है, या मैं फास्ट बोल रहा हूँ, मैं स्लो बोल रहा हूँ, या कुछ उस टाइप का आप कमेंट कीजिए। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो भी कमेंट कीजिए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।
प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।